आज हम बात करेंगे गांधीयन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जेपी जायसवाल जी से, जो कि आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 22 आ गया है ना भाई। विधानसभा चुनाव 2022 के आते ही सभी राजनीतिक दलों की धमा चौकड़ी तेज हो गई है। इसी क्रम में गांधीयन पीपुल्स पार्टी भी विधानसभा चुनाव 2022 में पूरी तरीके से कमर कसे हुए विपक्षियों को मात देने के लिए डटी खड़ी हुई नजर आ रही है। आज हम बात करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? इंजीनियर जीपी। जिस जरा सीधे होकर जरा बता दीजिए और थोड़ा तेज बोलिए। जायसवाल जी, या पकड़िए जरा इसको। हाँ, इंजीनियर जीपी जायसवाल। हाँ जी, बताइए जायसवाल जी। देखिए, ये जो आगामी वर्तमान विधानसभा का चुनाव होना है जी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है 14 जनवरी से, हमारी पार्टी की तरफ से ये प्रयास है कि हम जो है लगभग 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करें। जी जी। हमारे बगल में 2 प्रत्याशी बैठे हुए हैं, हाँ, जो हाँ। लखनऊ के अच्छा श्री ऋषि जायसवाल जी, अच्छा, आप ठीक। बक्सी के तालाब से प्रत्याशी हैं। श्री नूर मोहम्मद जी, आप जो है लखनऊ उत्तर से प्रत्याशी हैं। निकट भविष्य में जल्दी ही हम जो है अगली सूची जारी करने वाले हैं। 5वें 6वें सब जो क्रम है उसमें जो है हमारे हाँ। की सूची जो है पूरी हो जाएगी। जी जी जी। गांधीयन पीपुल्स पार्टी देश में जो भ्रष्टाचार है, हर दल कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसा दल नहीं है जिसके कि विधायक और सांसद जो है भ्रष्टाचार की जो प्रक्रिया है उससे अपने आप को मुक्त रखे। जी क्यों? बिल्कुल। पार्टी का यह मानना है कि जो सांसद निधि है और विधायक निधि है वह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो है उपक्रम। अच्छा। गांधीयन पीपुल्स पार्टी ने अपने एजेंडे में इस विषय को सबसे प्राथमिकता पर जो है रखते हुए नंबर 1 पर ये तय किया है कि हमारी जब सरकार होगी, जब हम सत्ता में आएंगे, तो सांसद निधि और विधायक निधि को समाप्त करके इसमें होने वाला, आज जो है देश में लगभग 14,000 करोड़ रुपया सांसद और विधायक निधि के माध्यम से खर्च होता है जी। और जो आम चर्चा है उसमें 40 से 50% धन जो है ये सांसद और निधि जो जनता के मतों से चुने हुए हैं जाते हैं, तो उसको इनकी निधि का उपयोग आप जनता के विकास के लिए करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि इसमें जो व्यय सरकार का है वह जो है सीधे सीधे जनता पर जो है, बिना जैसे पहले ये निधि लाने के पहले भी विकास का काम जो होता था उस तरीके से हो। ये जो मिडिल मैन विधायक, सो कॉल्ड जो विधायक और सांसद हैं, ये कम से कम इससे बचे। बिल्कुल। और जब ये बचेंगे, ये भ्रष्ट नहीं होंगे, अपने आप को भ्रष्टाचार में नियुक्त नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जो है भ्रष्टाचार रहित कराने में अपना योगदान दे पाएंगे। पार्टी का ये जो है महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य है। अभी कितने सीटों पर प्रत्याशी उतार रहे हैं आप? इस विधानसभा में हम 50 सीटों पर जो है प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इस विधानसभा में? चुनाव में। अच्छा, चुनाव में। अच्छा अच्छा। 2022 जी जी जी। तो अभी लखनऊ से ये 2 प्रत्याशी आपने घोषित किए हैं, प्रत्याशी हमारे, और कहाँ से उतारने की संभावना है? लखनऊ में जो 9 क्षेत्र हैं उसमें कम से कम 5 क्षेत्रों पर और प्रत्याशी होंगे। अभी घोषणा की है आपने? नहीं की घोषणा? अभी घोषणा नहीं किया है, 2 एक दिन के अंदर करेंगे। पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है? जी हाँ। क्या चुनाव निशान भी अलाट है? अभी चुनाव निशान तो अलाट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। आप देख रहे हैं गांधीयन पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप बात कर रहे हैं। इंजीनियर जीपी जायसवाल जी बता रहे हैं पार्टी के विचारों के बारे में कि किसी भी हमारे पार्टी की कोई भी विधायक सांसद, कभी सरकार बनेगी तो इस सांसद और विधायक निधि को ही समाप्त किया जाएगा, जो ये भ्रष्टाचार की जड़ ही खत्म होगी। और इसी प्रकार हम बात करेंगे, ये जो हमारे नए प्रत्याशी बनाए गए हैं 169 विकेटी, बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि जायसवाल। हाँ ऋषि जी, बताइए क्या तैयारी है आपकी बक्सी तालाब क्षेत्र से? बक्सी तालाब क्षेत्र से हमारी पूरी तैयारी है। हाँ, उस पे लड़ने के लिए जी। क्योंकि जो मुद्दे आजकल की ये गवर्नमेंट ले रही है, जितने भी विधायक आ रहे हैं, जो भी मतलब जो भी पार्टी अपने प्रत्याशी लाती है, जो भी डेवलपमेंट के करते हैं काम, तो इनके सिर्फ मोटिव में रहता है कि हम डेवलपमेंट करेंगे। हाँ, आप जमीनी हकीकत देखना चाहें तो जा करके वहाँ देखिए। ये बक्सी का तालाब क्षेत्र में मूलभूत क्या मतलब दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से जनता क्या समस्याएं हैं? उसमें समस्याएं हैं। सड़क नहीं सही है, बिजली नहीं सही आ रही है। जो ये कह रहे हैं कि गरीबों को हमने ये सब दे दिया है, आप जाके जमीन पे देखिए जाके कि उनको मिला क्या है।
मिलने के नाम पे उनको कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये जो पेपर वर्क बना रही है पार्टियां, ये पेपर वर्क बंद करना है। अच्छा। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो इनके मतलब इनका जो मोटिव है हाँ। ये पार्टी का, हाँ। ये हमारे से मैच खा रहा था। अच्छा अच्छा। इसलिए हमने सर को जो है ना ज्वाइन किया है, इस पार्टी को ज्वाइन किया है, जी जी जी। क्योंकि हम भी यही चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आए। जब भी हम आए तो ये निधियां जो कह रहे हैं खत्म होने से ही हम भ्रष्टाचार से दूरी ये बना बक्सी का पाएंगे। तालाब क्षेत्र कहाँ तक आता है आपके? ये बक्सी का तालाब क्षेत्र हमारा इटौंजा से शुरू होता है अच्छा। और इधर अनौरा कला तक आता है। गुड। इसमें IIM रोड है और मतलब उधर रूट है जो लखनऊ से टच ग्रामीण एरिया आता काफी है। दौड़ भाग कर रहे हैं आप मतलब पार्टी के लिए? हाँ, पार्टी के लिए काफी दौड़ भाग कर रहे हैं इधर। हम बात करेंगे, देख रहे हैं आप अभी बात कर रहे थे 169 बक्सी का तालाब विधानसभा से प्रत्याशी जायसवाल जी से, और अब हम अपने नूर मोहम्मद वारसी जी से बात करेंगे। ये 169 विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं क्योंकि इस क्षेत्र में काफी घंटा घर वगैरह और काफी बड़ा ही ये इलाका मोहम्मडन का भी आता है और काफी ये बदलाव रखते हैं क्योंकि ये एक इब्राहिम मस्जिद के मौलाना भी हैं जो ताड़ी खाना पर स्थित है। और बताइए कुछ 169 विधानसभा के बारे में और अपने इस पार्टी के बारे में। जी, हम तो यही चाहेंगे कि जो है ये पार्टी हम लोगों की जो है जो कायम हुई है, इस पार्टी को हम आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहेंगे कि जो भी गरीबी है और जितना भी भ्रष्टाचार है इसको मुक्त करने के लिए हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और आगे आगे करते रहेंगे। जी जैसे नालियाँ हैं उसका कार्य नहीं हो रहा है, जैसे सड़कें हैं उसका कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, जो भी संचार है वो सारा संचार पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर हम जीत गए तो पूरे गरीबों की मदद करने के लिए तैयार हैं। 172 उत्तर विधानसभा की मुख्य समस्याएं क्या हैं आपकी नजर में? मुख्य समस्याएं तो सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा किसी भी तरह के, और मोहल्लों में गलियों में सब जो है इधर से उधर कूड़ा उड़ा पड़ा रहता है और नगर निगम भी नहीं सुनती इस चीज़ को। जो है हम लोग क्या करें इस चीज़ को लेके हम लोग। मुख्य समस्या क्या है? ये तो सब जगह चलता है, फैजुल्लागंज में जैसे डेंगू फैलता है, जी, जी। इसमें आप किसी से क्या निजात पाएंगे? अक्सर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा है क्या? सब जितनी गंदगी वहाँ पे होती है इधर उधर सारी समस्याएं जो है उसको जो है फॉलो किया जाएगा और जो है इसी भ्रष्टाचार को जो है पूरा खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। वाह, आप ये गांधीयन पीपुल्स पार्टी में आज जुड़े, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको वारसी साहब? बहुत सही महसूस हो रहा है। हाँ जी, आपके पास आज बहुत साथी लोग आपके साथ आए हैं, क्या मतलब आपकी हिला देंगे अब अगले विपक्षी पार्टी को? बिल्कुल हिला देंगे। क्योंकि डॉक्टर नीरज बोरा आपके समक्ष खड़ा हुआ है जो भाजपा का कीचड़ में कमल है। वो 5 साल से तो आए, हाँ? 5 साल से क्षेत्र में आए। तो अब आपका नंबर आ गया, मान ले हम। बिल्कुल। अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आपके बगल में बैठे हैं तो इंशाल्लाह आप मेहनत करिए तभी तो आएंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे आप पार्टी के लिए। आप देख रहे हैं 172 उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी नूर मोहम्मद वारसी जी, और ये पार्टी के किस पद पर हैं आप? महामंत्री हैं। महामंत्री, क्या शुभ नाम बताएं? राजेश जायसवाल। बताइए जायसवाल जी, 2 शब्द बताइए। विधानसभा चुनाव 2022 आ गए, आप सब लोग मीटिंग कर रहे हैं। जी सर। जी जी क्या क्या आपका शुभ नाम? राजकुमार गुप्ता। हाँ गुप्ता जी, बताइए जरा, विधानसभा चुनाव 2022 आ गए हैं, आपके प्रत्याशी भी घोषित होने लगे हैं, आपकी पार्टी एकदम से पूरी तरीके से हुंकार भरने लगी है, कुछ जरा बताइए। जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, सड़कें खराब हैं, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, इन सबको हमारी पार्टी दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। हम गांधी जी के रास्ते पर चल करके लोगों मतदाताओं में उनके विचारों को रखेंगे और उसके माध्यम से संघर्ष करेंगे। देखिए, गांधीयन पीपुल्स पार्टी के विचार हम जानेंगे हमारे युवा साथी अधिवक्ता से, और वो बताएंगे कि मतलब किस तरीके से पार्टी के आगे बढ़ाने के क्या विचार हैं और किस तरीके से विपक्षियों को मात देने की इसी विधानसभा चुनाव में क्या व्यवस्था है उनकी। देखिए, गांधीयन पीपुल्स पार्टी, शुभ नाम परिचय पार्टी के साथ बताएं। मैं मनीष जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष युवा का हूँ जी। गांधीयन पीपुल्स पार्टी का गठन ही जो है हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। हमारे विधायक जब जीतेंगे, हम जब सत्ता में आएंगे तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार और सड़कों का पुनर्निर्माण और जिन खंभों में लाइटें नहीं जल रही उनमें लाइट की व्यवस्था और पूरे जो भारत को सफाई मुक्त करना, तो सफाई के साथ विकास के साथ हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। एक बार हम फिर राष्ट्रीय
अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय महामंत्री जी से। अच्छा, राष्ट्रीय महामंत्री जी से क्या शुभ नाम है, बताएं जरा। मैं राजकुमार गुप्ता। हाँ बताइए गुप्ता जी। ये 2022 का चुनाव है विधानसभा, जी। इसमें 2-3 मुद्दे प्रमुख हैं। हाँ। तमाम पार्टियां देश आज़ादी के बाद से संविधान लागू हुआ तब से जो है जी। जनता के बीच में अपनी अपनी बात कहकर हम्म। चुनाव में चुनावी वादा करके चले गए। तो जो गांधीयन पीपुल्स पार्टी है, ये अपने प्रमुख रूप से एजेंडे में लेके आया है कि हम लोग जब जिस मांग कर रहे हैं, अनवरत हमारे विधायक जब चले जाएंगे, सांसद आगे जाएंगे, जब लोकसभा का होगा, तो हम लोग राइट टू प्रॉमिस की बात कर रहे हैं कि इस देश में एक कानून हो, राइट टू प्रॉमिस, कि जो प्रॉमिस हो वो पूरा हो, नहीं तो सदस्य का और पार्टी का दोनों का सदस्यता खत्म। जब राइट टू प्रॉमिस आ जाएगा तो अपने आप लोग प्रॉमिस करने से पहले सोचेंगे कि हम क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। जी। इसके बाद एक समस्या है बेरोजगारी का। तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते सबके हाथ में चरखा पहुंचा दिया, मतलब आत्मनिर्भर बनाया। उसी तरीके से इस देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए, यहाँ भारत जो है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि में ही रोजगार खोजा जा सकता है। गुड। जिस तरीके से बड़े लोग आलू को खरीदकर चिप्स बनाकर पैकेटों में बेचते हैं, वो ट्रेनिंग हमें किसान के गांव में देना पड़ेगा कि खाने के बाद जो आलू बचे उससे कैसे जो है चिप्स बनेगा, कैसे नमकीन बनेगा, कैसे टॉफी बनेगा, कैसे तेल बनेगा। ये बात हमें गांव में ट्रेनिंग देना होगा और हर गांव में इस चीज का उत्पादन छोटे छोटे मशीनों कल कारखाने से करना पड़ेगा और अपने आप गांव खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। और जिस तरीके से दूसरे देश में शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ एक समान अगर शिक्षा हो जाए, अनिवार्य शिक्षा हो जाए और सबके लिए हो जाए, ये हम लोगों की पार्टी की गांधीयन पीपुल्स की सोच है। यहाँ मूलभूत जो व्यवस्था है शिक्षा और चिकित्सा, अगर ये सुधर जाए तो सारी व्यवस्था सुधर सकती है। दूसरी बात है कि आप लोग मीडिया के लोग भी, नेता लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ जो है, यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम जो है कि भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। आप यहाँ 185 योजना भारत सरकार गरीबों के लिए लाई है। वह योजना आ रहा है प्रदेश में, प्रदेश से चला जा रहा है नगर निगम में और ब्लॉक में। वो ब्लॉक वाला फिर गांव में भेज रहा है, नगर निगम वाला मोहल्ले में, वार्ड में भेज रहा है। ये सबकी योजनाओं का अगर खोजा जाए तो भारत की आबादी 130 करोड़ है। प्रति व्यक्ति पर भारत सरकार 5,000 रुपये योजनाओं पर खर्चा कर रही है। ये सारा योजनाएं ही भ्रष्टाचार की मूल जननी है और सारे योजनाओं को बंद करके डायरेक्ट सबके खाते में अगर 55,000 रुपया डाल दिया जाए तो ये जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। और एक आदमी को अगर 5,000 रुपया महीना मिले तो साल भर में हो गया 12×5=60। और न कोई योजना, न कोई जांच, न कोई भ्रष्टाचार, सारा देश के लोग खुशहाल। तो आपकी पार्टी आएगी तो क्या 5,000 महीने में मतलब देगी प्रत्येक व्यक्ति को? आज का जितना योजना बना रहा सरकार, एक व्यक्ति पर 130 करोड़ पर 5,000 रुपया प्रति महीना खर्चा हो रहा है। जिस दिन हमारी पार्टी सरकार में आएगी उस आबादी के हिसाब से जितना योजना बनता है हम लोग बंद कर देंगे सारी योजना। एक योजना चलेगा और जितने अधिकारी कर्मचारी है वो देश के पास प्रशासन देखेंगे, कानून व्यवस्था देखेंगे। योजनाओं नहीं लागू करके फिर उसी को जांच करिए, कमेटी बनाइए, सारा पैसा का दुरुपयोग। जैसे उदाहरण, आज गेहूं दिया जा रहा है 5 किलो और गांव का व्यक्ति पा रहा है 4 किलो। 1 किलो तो घोटाला हो गया और वो गेहूं खरीदा गया 15 से 20 रुपया और उसका गोदाम में रखा गया। उसके अधिकारी कर्मचारी जोड़ा जाएगा तो वो 50 रुपये किलो गेहूं पड़ जाएगा। सारा गोदाम जितना है सरकार किराए पर लिया है। यस, डायरेक्ट अगर पैसा दिया जाएगा तो 10 किलो के गेहूं का बराबर का पैसा दिया जा सकता है, भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा। तो मेरा कहना है कि डायरेक्ट पैसा दिया जाए और उसी को गेहूं को देने के लिए थैला कितना दे रहे हैं, जितने का गेहूं ना है उतने का थैला। ये सब भ्रष्टाचार है। तो योजनाओं में ही भ्रष्टाचार है और अधिकारी ऐसे ऐसे योजना बनाते हैं कि कैसे उसको घोटाला किया जाए, फिर उसी घोटाला की जांच करने के लिए फिर पैसा बर्बाद। तो ये देश की बर्बादी रोका जाएगा।
हमारे देश के जितने लोग इस देश को आजाद कराए हैं तो खुशहाली के लिए कराए हैं, या भ्रष्टाचार करप्शन के लिए नहीं, बेरोजगारी के लिए नहीं। तो गांधी जी की विचारधारा से हम लोग जिस तरीके से अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ उत्पीड़न करते थे, उस उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़के भेजा, उसी तरीके से हम गांधीवादी विचारधारा से इस देश के भ्रष्ट नेताओं को उतारना, कानून बनाना, राइट टू प्रॉमिस लाना, कि अगर हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं तो ही दो। जैसे आज तक देखिए बड़े बड़े टीवी है, टीवी पर कोई लेके आ जाएगा, ये साबुन लगाने से ये खुशहाली है, ये तेल लगाने से एक बाल आ जाए, ये क्या है, ये प्रॉमिस गलत है। तो सारा जगह से उतारना। जैसे हमने आज रेलवे का टिकट ले लें तो उसमें प्रॉमिस किया गया है कि आप इतने बजे बैठेंगे, इतने बजे उतरेंगे, वो प्रॉमिस नहीं पूरा हो रहा। तो हमें हर जगह प्रॉमिस को लागू करना, राइट टू प्रॉमिस देश में लागू हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। भ्रष्टाचार वो योजनाओं को बंद करके एक योजना लागू करना। अधिकारियों का काम है कानून व्यवस्था दिखाना। अब विधायक के पास पैसा ही नहीं रहेगा, निधि ही नहीं रहेगा, तो वही समाज सेवा के लिए, ये तो देश में राजनीति के लिए पार्टियों को समाज सेवा के लिए आपकी गांधी पीपुल्स पार्टी इस विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? लगभग हम लोग 50 क्षेत्रों में बात कर लिए हैं, बहुत जल्दी वो फाइनल हो रहा है, सूची आप लोगों के बीच में आई। इससे पहले भी चुनाव में क्या कभी भाग लिया है पार्टी ने? ये पहली बार जा रहे हैं। एक बार हम लोग गए थे, 3-4 लोग भरे थे, उनका पर्चा रिजेक्ट हो गया था। अच्छा। लेकिन इस बार हम इसीलिए गहन मंथन कर रहे हैं कि हम लोग पूरा निगरानी रखें हर पर्चे पर। क्या पर्चा ही निरस्त हो गया था आपका? हाँ, लोकसभा में पर्चा हम लोगों का 3-4 कैंडिडेटों का निरस्त हो गया, लखनऊ में बस्ती से। तो इसलिए हम इस बार हम लोग पूरा अध्ययन कर रहे हैं जी, और पूरे हिसाब से पर्चा पूरा जांच हो रहा है। इस पर जैसे वकील साहब हमारे ये वकील हैं, जी जी यूथ के अध्यक्ष हैं प्रदेश जी के, जी जी। तो ये पूरा हम लोग बैठे हैं, पूरा पैनल देखेंगे और पर्चा भर के तब देंगे। देखिए, आज के सरकार में भरोसा नहीं है, क्योंकि पर्चा भी बदल दिया जाता है और उसमें कुछ कमियां निकाल करके हटा दिया जाता है। इसलिए गांधी पीपुल्स पार्टी जो है पूरी तरीके से इस बार कमर कसे हुए है और अपनी पैनी निगाहें अधिकारियों पर भी गड़ाए हुए है कि उनको अपनी नंगा भी करने का इरादा है, क्योंकि उनके साथ बड़े अधिवक्ता हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष जायसवाल जी के समेत इनकी पूरी टीम लगी हुई है। देखिए, यहाँ से लगे बैठे वहां तक जी, और वहां से बैठे यहाँ तक जी, सब चारों तरफ से मीटिंग में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के RNT न्यूज चैनल पर लखनऊ से रिपोर्ट।